हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं 58 नंबर से। स्वदेशी वॉज एसेंशली एन इकोनॉमिक मूवमेंट बिकॉज इसका आंसर हो जाएगा इंटेंडेड टू गिव इम्पेटस टू इंडिजिनस इंडस्ट्रीज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिकटेड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजिग्नम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये केरला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर ऑफ मीनाज एज इज़ 9 मोर दैन द 8 टाइम्स ऑफ हर एज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9। नेक्स्ट है धौलागिरी माउंटेन पीक कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये नेपाल में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ठीक है, जिसको कंपाइल कौन करता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑन दिसंबर 2024, तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंसिडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी टू बी द कॉज ऑफ ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इविल्स, ये बोला था डी मार्क्स एंड एंजल्स ने। नेक्स्ट हमारे डीआई के क्वेश्चंस हैं, तो 66th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड from shop B and C taken together in 2023 are approximately what percentage of total number of shirts sold from the same shop taken in 2025, तो इसका आंसर हो जाएगा D 121%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the respective ratio of the total number of shirts sold from all given shops taken together in 2021 to the total number of shirts sold from all the given shops in 2023, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 35:43। नेक्स्ट है 68th क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड फ्रॉम ऑल द गिवन शॉप्स इन 2022, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड from shop B in 2022 and 24 taken together and total number of shirts sold from shop A in the same period, तो इसका आंसर हो जाएगा D 1800। फिर है 70th क्वेश्चन कि what is the respective ratio of the total number of shirts sold from shop A in 2024 to the total number of shirts sold from shop C in 2022, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4:5। ये हो गए हमारे डीआई के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी ऑड वन फ्रॉम द गिवन सीरीज, तो सॉल्टी, स्वीट, सार एंड टेस्टलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी टेस्टलेस। नेक्स्ट है कि इसरो ने सक्सेसफुली कौन से स्प्राउट को स्पेस में टेस्ट किया था एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा काउपी। ठीक है, इसरो सक्सेसफुली स्प्राउट इन स्पेस मार्किंग अ माइलस्टोन इन स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च, काउपी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 73 अ कंट्री विथ अ वाइड बेस, ठीक है, इन इट्स पॉपुलेशन पिरामिड लाइक हैज़, मतलब किसी भी कंट्री का अगर पिरामिड ऐसे है तो अगर उसका वाइड बेस है तो वो इंडिकेट करता है हाई बर्थ रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का लीडर कौन था, तो इसकी लीडर थी एनी बेसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटर, तो इसका आंसर हो जाएगा भारती दयाल मधुबनी पेंटर के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टेट was annexed by Dalhousie was most unjustified act for the most unjustified act of British aggression, तो ये है आंसर इसका अवध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोना किस कंट्री की करेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। 79th क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मिसाइल इज मार्क 2 डेवलप बाय DRDO? तो इसका आंसर हो जाएगा फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है x by y, इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। और नेक्स्ट है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। 1 + 8 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसका हो जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3, और इधर से हो जाएगा 4x - y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -x इज इक्वल्स टू -5, जिससे x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आंसर हो जाएगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो विनोद कैसे विशाल से रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कज़न, यानी ममेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बतियन प्लेट्यू भी करता है, एल नीनो भी करता है, जेट स्ट्रीम्स भी करता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 का टाइटल किस कंट्री ने जीता था? तो इसको जीता था साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटीजन्स हैव बीन गारंटीड दी थ्रू आर्टिकल 23 और 24 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में क्या चीज़ दी हुई है? तो इसमें दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है हाउ डू एनिमल्स इन डेजर्ट्स कंजर्व वाटर? तो डेजर्ट में एनिमल्स पानी कैसे बचाते हैं? तो वो बीइंग द नॉक्टर्नल और एक्सक्रीशन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसका आंसर हो जाएगा डी, बीइंग नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर होते हैं, और गाढ़ा मूत्र एक्सक्रीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऋग्वेदा में कितने हाइम्स होते हैं? तो ऋग्वेदा में टोटल 1028 हाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में हु वॉज अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर ऑफ साउथ एशिया बेवरेजेस बाय पेप्सिको? तो नितिन भंडारी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था साउथ एशिया बेवरेजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 9 से डिविजिबल होगा? तो ये है 1008। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है 100, ये ठीक है 4 डिजिट। अब ऐसा कोई नंबर जो 9 से डिविजिबल हो तो ये हो जाएगा 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर सीड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी इज पॉपुलरली नोन एज? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को वाटर सीड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एक्शन डे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। 55 नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि 55 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी हमारी पहला डेवोस क्लॉस्टर्स स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक्स दैट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर? तो एक्वीफायर्स अंडरग्राउंड लेयर्स में रॉक्स में पानी को स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं ग्राउंड वाटर में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट सेपरेट्स आउट पॉजिटिवली, आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, एन। एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट एज इंटेलिजेंट एज एन। तो हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व भी करना चाहें तो बोला गया है एन ज़्यादा इंटेलिजेंट है एम से, एम इज़ नॉट एज मच एज इंटेलिजेंट एज वाई, ठीक है, यानी कि एम वाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सॉरी वाई एम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और एक्स इज़ मोर इंटेलिजेंट देन वाई, एक्स वाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और लेकिन एन से कम इंटेलिजेंट है, तो एन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ इतना, लेंथ इतनी दी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर निकालनी है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर एल रो एल बाय ए, ठीक है, यहाँ से हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1 में दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया कौन सी थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो ये सारे क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 के ऑन 7 सितंबर, जो भी एग्ज़ाम हुआ है पेट का ऑन 7 सितंबर। थैंक यू।